मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया, दिल लगाओ, दिल लगाओ। मेरे रसूल ने बदला लेना। अमा बलियावी तो कहता है जितने सियासी पार्टी के बड़े बड़े शोरमा हो, मदरसे की चटाई का जलाल देखना चाहता है, लगा किसी बड़े मैदान में स्टेज, रईसुल कलम का ये पाला हुआ तेरे हर सवाल का जवाब। बता पूरी दुनिया में अहिंसा वाला मजहब कौन है? कौन है? शाम का सूरज डूब रहा, मगरिब की अजान हो रही, बेटी महेश की, औलाद क्रिश्चियन की, बेटा सुरेश का, बेटा अब्दुल्ला का, हाथ में शीशी है, शीशी में तेल है, कटोरे में पानी है, क्या गिलास में पानी है। वाह! लाइन लगी है मस्जिद के दरवाजे पर, लाइन लगी है मस्जिद के दरवाजे पर। निकलने वाला याकूबगंज की मस्जिद का नमाजी ये नहीं कहता कि तेरा नाम अब्दुल्ला है, नहीं है इसलिए तेरा पानी नहीं दम करूंगा। तेरा नाम अब्दुल रज़ाक नहीं है इसलिए तेरा तिल नहीं पढ़ूंगा। बल्कि क्या कहता, कोई हो, कहीं से हो, कुछ भी हो, दुखियारे हो आओ, गमजदा हो आओ, परेशान हो आओ। इसलिए कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से नहीं मारा है, नफरत को मोहब्बत तक के कत्ल कर दिया। मेरे रसूल ने पेशाब से पेशाब धोना नहीं सिखाया है, क्या कहना? मेरे नबी ने पानी से पेशाब धोना सिखाया है। मेरे नबी ने क्या कहना? बहुत उम्दा। पेशाब से पेशाब धोना नहीं सिखाया, पानी से पेशाब धोना सिखाया है। मेरे अजीज, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। ताइफ में पत्थर चला, बदला नहीं लिया। राह में कांटे पड़े, बदला नहीं लिया। मकान का घेराव हुआ, बदला नहीं लिया। मुस्तफा हिजरत कर गए, बदला नहीं लिया। जिसकी ताकत का सिक्का चले वो उमर, जिनके धौंस से अरब कांपे वो उमर, चमक की तलवार लेकर निकले। और यारे गार, आज के यारे मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, या रसूल अल्लाह, उमर की नीयत अच्छी नहीं दिखती, आंखों से चिंगारी निकल रही। कौनैन के आका फरमाते, घबराओ मत। तवज्जो चाहो, क्या कहा? घबराओ मत, आने दो। आए है, क्या कहा? घबराओ मत, आने दो, आने दो। इरादा अच्छा होगा तो इस्तकबाल होगा, इरादा अच्छा होगा तो इस्तकबाल होगा। और नियत ठीक नहीं होगी तो बदल दिया जाएगा। नियत ठीक नहीं होगी तो बदल दिया जाएगा। अब इसको इसी जगह रोक ले मेरे यार। इसी भारत में उसी असल का एक अक्स आया। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहना? उसी असल का एक अक्स आया, उसी ओरिजिनल की एक फोटोकॉपी आई भारत में। शहर अजमेर, नाम मोइनुद्दीन। बंद किया पानी, लगा दिया फौज, दिखाते रहा तलवार। सोचा बदला लेगा, सोचा बदला लेगा। लेकिन गरीब नवाज ने मुस्कुरा के कहा, अकल के टुअरो, हम बदला नहीं लेते हैं, बदल देते हैं। अरे वाह वाह वाह, बदला नहीं लेते, बदल देते हैं, बदल देते हैं। जिंदाबाद। और एक मर्तबा निगाह डाल दी तो 90 लाख को 1 मिनट में बदल के रख दी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। इसलिए याकूबगंज और गिरदो नवाह के ईमान वालों, कुफ्र को तुझसे डर नहीं लगता रे,
कुफ्र को तुझसे कोई खौफ नहीं, कुफ्र को डर तो उससे लगता कि जरा सा करीब हुए कि बदल देगा, जरा सा सटे कि बदल देगा, जरा सा सटे कि बदल देगा। इसलिए इसके खिलाफ इतना प्रोपगंडा कर दो। लेकिन बलिया भी कहता, और सऊदिया के शाहो, आजकल कुछ कॉलेज स्कूल के पढ़े हुए मेरे नौजवान कहते, क्यों मौलाना लोग मुसलमानों को लड़ाते? सुन सुन, जमीर में जिंदगी है तो सुन। देख रहा फलस्तीन, देख रहा बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उन मावों की हिम्मत को सलाम, हाय 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 हाय, उन मावों के जज्बे को सलाम। मौलाना बीबीसी की रिपोर्ट में एक हफ्ता पहले देख रहा था, बलियाबी के आंसू थम नहीं रहे थे। मेरी मां बहनों आई हो तो सिर्फ यहां से सामान खरीद कर मत जाओ। हाय हाय हाय, सुन, फातिमा की कनीज कैसी होती है सुन। क्या बात है, क्या कहना। बीबीसी लंदन का एक रिपोर्टर पहुंचा है, मिसाइल से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकान के मलबे के अंदर एक खातून उस टूटे हुए मकान के मलबे में टिकी हुई एक छोटी सी छत के नीचे अपने कुछ बच्चों को लेकर पड़ी है। सामने में बाप की लाश रखी, भाई की लाश रखी, लेकिन उस बच्ची के बदन से न निकाब हटा है, न हिजाब, वाह 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 वाह, न चादर हटी है। बीबीसी का रिपोर्टर पूछता है कि तुम तो अकेली हो, तुम तो अकेली हो, कोई नहीं है, बाप की लाश रखी है, तेरे आंखों में आंसू नहीं, तू कैसा पत्थर दिल है? जवाब सुनो, जवाब सुनो। जिंदगी मेरी दी हुई होती बाप के जिस्म में तो मुझे दर्द होता। हमें खुशी है, हमें खुशी है कि रब की दी हुई जिंदगी, रब की अता की हुई जिंदगी रब के महबूब के बैतुल मुकद्दस के लिए काम आ गई है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मेरे अजीज, फलस्तीन जमीन का टुकड़ा नहीं है, और फलस्तीन से पूरी दुनिया के ईमान वालों का जमीन का रिश्ता नहीं है, दीन का रिश्ता है। इसलिए कि मेराज की रात कौनैन के आका जब शबे मेराज चले हैं तो उसी बैतुल मुकद्दस में नबी ने इमामत की है। अल्लाह अकबर। इसको ऐसे ही रोक ले। बीबीसी वाला पूछता है कि एक बात बता दे मुसलमान की बेटी, तू अपने रूम में है, अपने हुजरे में है, फिर भी इतना तू पर्दे में अपने आप को क्यों रखी है? जवाब सुन, गैरतमंद बेटी का बाप है तो सुन, और गैरत वाली मामों की बेटियां हो तो सुनो। मलबे के नीचे दबी हुई वो इस्लाम की बेटी कहती, हाँ मैं आखिरी सांस तक निकाब और पर्दे से बाहर नहीं हो सकती, इसलिए कि पता नहीं कब किधर से मिसाइल आवे और मेरी बची हुई इमारत मलबे में तब्दील हो जाए और मैं दबकर शहीद हो जाऊं। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मलबे से मेरी लाश निकले तो किसी नामहरम की नजर मेरे चेहरे, मेरे जिस्म पर। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौत सामने है, हाय हाय हाय, लेकिन हया की चादर नहीं उतर रही। अल्लाह अल्लाह। और यही रोब देखकर
यही जलवा देखकर आज अमेरिका और लंदन की हवेलियों की दीवारें धड़क रही, हुकूमतें रोक रही और कुफ्र की बेटियां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े जा रही और रिसर्च करके बबा के दोहल कह रही कि जब हजारों साल के बाद मुस्तफा की बेटी की कनीज का ये जलवा है तो नबी ये कौनैन की बेटी सैयदा फातिमा का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, जलसे रोज कराते हो कराओ, लेकिन सिर्फ जलसों से मसले का हल नहीं, कुछ करो। हमारे मौलाना गुलाम जिलानी साहब कह रहे थे कि जो तहरीक बेदारी आपकी चल रही, मालूम है जी याकूबगंज वालों, आज से 40 साल पहले तुम्हारे इस याकूबगंज में क्या था? कोई बता सकता है? अरे बताओ। सिर्फ खेत था। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन कभी पूछा अपने दिल से? हमारे दादा ने, आपके दादा ने, हमारे बाप ने, आपके बाप ने फटी हुई लुंगियों में गांठ बांध कर जिंदगी बिता ली, हाय हाय हाय, नमक रोटी खाकर जी लिया। जी चाहता था कि अच्छा खाना खाए, लेकिन पैसे नहीं थे। बावजूद उसके अपनी जबान के लिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखा। जमीन बेचकर बिरयानी नहीं खाया, जमीन बेचकर दावत नहीं खिलाई, खुद चटनी रोटी खा करके अपनी जिंदगी बिता लिया। लेकिन तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए हर दुख बर्दाश्त करके जमीनें बचा के रखा। हाय हाय। लेकिन बता, आज आज हर साल करोड़ों करोड़ की जमीन मुसलमान तू बेचता। अल्लाह, जमीन बेचकर दामाद खरीदने वालों, हाय 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 हाय, बाप दादा की विरासत बेचकर दामाद खरीदने वालों, अरे अगर आज तूने बाप दादा की जमीन बेचकर दामाद खरीद लिया तो कल कौड़ियों के रेट में भी तेरी औलादों को कोई नहीं खरीदेगा रे, तेरी औलादों को कोई नहीं खरीदेगा। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, अगर सही मानो में मेरे नबी के आशिक हो तो बचा लो रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियों को, बचा लो मेरे आका की अल्लाह, उम्मत की बेटियों को। अगर हर अमीर बाप चाह ले, हर अमीर बाप चाह ले तो याकूबगंज हो या कोई गांव हो, जी गरीब बाप के दरवाजे पर कल सुबह लड्डू बंटवा सकता है। अगर हर अमीर बेटे का बाप चाह ले तो गरीबों के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट लौट सकती है। मौलाना क्या बात है, क्या कहना, वाह, क्या शादियों में खर्च है, अल्लाह अल्लाह, लड़की देखने जाओ तो खर्च, मंगनी की रस्म हो तो खर्च, गौना हो तो खर्च। मेरी अजीज, आज जो मेरे बच्चों को आंखें लाल करके दिखा रहे हैं ना, सिर्फ 5 साल के लिए बलियाबी की बात मान लो ना, सिर्फ 5 साल के लिए, फिर 200 साल तक तेरी औलादों की आंखों से कोई माई का लाग आंख मिला हिम्मत नहीं जुटा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सिर्फ एक काम कर दो, बहुत उम्दा, एक मकान मत बनाओ, मत बनाओ, 2 मकान बना दो, 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 2 मकान
टूटी खाट पे सोने दो। जब मेरा बाप जमीन पर सोकर जिंदगी बिता लिया तो खाट पर सोने में हमें शर्म नहीं। कोई मत लगाओ, कच्ची जमीन रहने दो, रहने दो। बंद करो बारात ले जाना, बंद करो, बंद करो बारात ले जाना। सस्ता करो निकाह को, वाह वाह वाह, आसान कर दो निकाह। बहुत सुभान अल्लाह। और याद रखना मेरी कौम के मालदारों, तुमने तुमने मेरी बेटियों को बोझ बनाया, तुमने जी तुमने। मौलाना, मैं मुरादाबाद से लौट रहा था दिल्ली के लिए। आज भी बलिया भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, नहीं रोक पाता हूं। जब हापुड़ से मैं आगे बढ़ रहा था तो मैंने ड्राइवर से कहा कहीं गाड़ी रोको, चाय पिएंगे। गाड़ी रुक गई चाय पीने के लिए। जहेज कितनी बड़ी लानत है। तिलक ने समाज की बेटियों को कहां दफन किया? 25, 30, 40 स्कॉर्पियो से जाने वालों, अपने जमीर से फैसला कर लेना। हाय हाय, बलियाबी का ये हादसा, ये बीता हुआ ये दर्द सुन लो। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। मौलाना, जैसे ही मैंने कहा ड्राइवर से कि कहीं चाय खाना देख कर रोको, सुबह की लाली दिख रही थी। लाली, गौर से सुनना, इस वक्त गरीब बेटी का बाप कहां खड़ा है।